होता है कि यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर हम इस चीज़ को डिफरेंशिएट कर रहे हैं एंड इसमें एक इंटीग्रल है। जब आप एक इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करते हो तो जो अंदर वाली चीज़ होती है वो एज इट इज़ आपको मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें आर टी मिल गया, ठीक है। उसमें कोई मतलब लिमिट्स वगैरह पुट नहीं कर रही होती। बट जब आप उल्टा करते हो, कहाँ गया दिस, डिफरेंशिएशन वाली चीज़ को इंटीग्रेट करते हो, जैसे कि आप यहाँ पर कर रहे हो कि बेसिकली आप ये एक डेरिवेटिव है, राइट, मतलब इसका डेरिवेटिव को आप इंटीग्रेट कर रहे हो। तो जब आप ऐसा करते हो तो आपको लिमिट्स पुट करनी होती है। अब ये क्यों होता है ये आई डोंट नो, बट चैट जीपीटी ने यही बोला कि ऐसा ही होता है। क्योंकि उस केस में देखो ना, उस केस में हम आर टी के लिए हम ये नहीं कर रहे कि हम अलग अलग लिमिट्स पुट करके आर टी माइनस आर ज़ीरो कर रहे हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर नहीं हो रहा, वी सिंपली रिटन आर टी। लेकिन हम जब ये कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं वो है ना जो भी है लिमिट्स को पुट करना, तो दैट इज़ द एंटायर थिंग। अब जब आप लिमिट में इन्फिनिटी पुट करोगे तो सी लिमिट बेसिकली इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, बस आपको अपर लिमिट सॉरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना होगा। तो अगर आप इन्फिनिटी पुट करते हो यहाँ पर तो सी इन्फिनिटी ऑफ कोर्स पुट तो नहीं कर सकते, तो लिमिट ही लगेगी। जब आप बेसिकली ये करते हो तो ये जो है ये हमारी ट्रांसवर्सैलिटी वाली कंडीशन होती है कि आई टी इंटू ई टू द पावर माइनस आर टी। जब टी इन्फिनिटी में जा रहा होता है, टाइम इनफाइनाइट होता है, तो हमें पता है कि उस वक्त कैपिटल की प्रेजेंट वैल्यू इज़ सपोज टू बी ज़ीरो, क्योंकि अगर वो ज़ीरो नहीं होगी तो फिर मतलब वी नो फॉर अ फैक्ट ही अगर कैपिटल की वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होगी, मतलब प्रेजेंट वैल्यू उसकी ओवर एन इनफाइनाइट टाइम, तो दैट मीन्स कि यू हैव सम कैपिटल लेफ्ट, है ना। और इसका मतलब है कि आपने कैपिटल को ऑप्टिमली यूज़ नहीं किया। तो वो लॉजिक लगाते हुए अगर हम अपर लिमिट देखें तो अपर लिमिट पे इसकी वैल्यू ज़ीरो आ रही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है तो माइनस लगा दिया, ज़ीरो माइनस समथिंग इज़ माइनस। तो लोअर लिमिट में हमने बस क्या किया, आर की जगह हमने पुट कर दिया क्या कहते हैं, बेसिकली जब हम आर की जगह ज़ीरो पुट करते हैं तो हमें ये चीज़ मिलती है जो है के आई ज़ीरो माइनस। एंड इसको हमने बेसिकली क्या बोला हुआ है कि दिस इज़ द, मतलब ये हमने डिफाइन ही कर दिया है कि जब आप टी की जगह ज़ीरो पुट करते हो तो आपको ये चीज़ मिलेगी के आई ज़ीरो माइनस। दिस इज़ बेसिकली जो इनिशियल कैपिटल स्टॉक है, ठीक है, जिससे एक फर्म स्टार्ट करती है। तो ये चीज़ आ गई। अब हमने क्या किया, अब हमें याद रखो कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सब्ट्रैक्ट करना था यहाँ पर, है ना। इन्वेस्टमेंट को हमने दो कंपोनेंट्स में ब्रेक किया था। एक कंपोनेंट था के डॉट माइनस आर के, है ना, और ये वाला कंपोनेंट, एंड द अदर कंपोनेंट वाज प्लस आर के प्लस डेल्टा, है ना। तो जब हमने इतने वाले पार्ट के इंटीग्रल को हमने सॉल्व कर दिया और उसको सॉल्व करके हमें मिला माइनस के आई ज़ीरो माइनस, ठीक है। इसको जब हम तो मतलब जब हम इन वैल्यूज़ को इसमें डालेंगे, जैसे के डॉट माइनस आर के को अगर हम माइनस के आई ज़ीरो माइनस डाल दें और आर के प्लस डेल्टा के को एज इट इज़ रहने दें और उसको फिर इन्वेस्टमेंट की जगह यहाँ पर डाल दें, तो क्या होगा कि बेसिकली क्योंकि इन्वेस्टमेंट यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो रही थी तो जो इसके सामने जो माइनस का साइन था वो प्लस का बन गया, है ना, माइनस माइनस होके, एंड ये बाहर निकल आया। बाहर इसलिए निकल आया क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इसलिए ये कांस्टेंट भी नहीं, मतलब इंटीग्रेशन करने के बाद ही आया है ना। तो इट्स लाइक यहाँ पर हमारे पास कुछ कुछ एडिशनल पार्ट था जिसका इंटीग्रेशन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया, तो उसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर दिया तो वो तो इंटीग्रल में आएगा नहीं, ये तो ऑलरेडी सॉल्व है इंटीग्रेशन। जो बचा हुआ पार्ट है इसका इंटीग्रेशन हमने एज इट इज़ इसको इंटीग्रेशन में धकेल दिया, ठीक है। अब इससे हमें कुल मिला के रिज़ल्ट ये मिला कि